Right, his first scalp. His version of Usman Tariq. मैं बता रहा हूँ ये मसला होगा। इसने भी वही वाली हरकत की, इसने भी कहा कि वो चेक कर रहा है। आपको पता है आईसीसी अभी है भी बीसीसीआई, तो अगर वो इस चीज में कैपिटलाइज करते हैं और अगर कोई एक फॉर्मल कंप्लेंट कर देता है तो हमारी साहब आपको पता है ये ऐसी हरकतें कर सकते हैं। उस्मान तारिक का एक्शन रिपोर्ट हो गया, इट मींस ही कांट बोल एनीमोर। थोड़ा सा ज्यादा जब वो पॉज ले रहा है ना और सोच के फिर वो एकदम से थ्रो करने की कोशिश करता है, जिसको स्नैप कहते हैं, एकदम से जर्क वाला रिएक्शन आता है ना, वो है बॉल। और एक आधी बॉल होगी, इसकी सारी बॉलें नहीं होंगी। मुझे लगता है कि ये क्रिकेट की सोल के साथ ज्यादती है। मतलब क्रिकेट आप कितने सालों से देख रहे हो, बॉलर आता है, बॉल करवाता है, करवाने लगता है, बैटर तैयार होता है, लेकिन उस्मान तारिक दुनिया का वाहिद बॉलर है कि वो रुकेगा और बल्लेबाज को अब 1 सेकंड वेट करना है, तो वो जो एक नेचुरल फ्लो है बल्ले का वो टूट जाता है। और मेरा नहीं ख्याल कि ये स्किल है, ये जस्टिस नहीं है। आपको पता है किस चीज को मतलब झेल चुका है। सबसे बड़ा जो लॉस हुआ था आपको सईद अजमल का हुआ कि जो वर्ल्ड कप से पहले उनका एक्शन रिपोर्ट हुआ था और पाकिस्तान उनसे महरूम हो गया था। और इसको कंट्रोवर्सी हमें नहीं बनाना चाहिए, ये हमारी प्रोडक्ट है। जिस वक्त पाकिस्तान के प्लेयर्स पे बैन लगा था उस वक्त रविचंद्रन अश्विन का एक्शन भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिफरेंट जरूर था। जब 15 डिग्री की बात हो रही थी, सईद अजमल बैन हुए थे और बहुत सारे बॉलर्स को बैन किया गया था। अगर आप 15 डिग्री फ्रॉम गेटिंग हॉरिजॉन्टल एंड देन व्हेन यू रिलीज द बॉल, अगर आप 15 डिग्री अबव जाते हो तो योर एक्शन विल बी लीगल। कैमरन ग्रीन को उस्मान तारिक द चक्कर द भट्टा बॉलर द चेन स्नैचर ऑफ पाकिस्तान उसने आउट करा, तो कैमरन ग्रीन जैसे आउट हुआ डगआउट में आके जाके इतना चिल्लाया कि ये क्लियरली चेक कर रहा है, भट्टा फेंक रहा है बॉल को, और इसको लेग अंपायर कॉल क्यों नहीं कर रहा। उस्मान तारिक अल्हम्दुलिल्लाह बहुत एक जबरदस्त टैलेंट है और मैं अभी भी अपने वर्ड्स पर कायम हूं कि देखिए मुझे पता है कि अगर अभी इस वक्त मॉडर्न डे क्रिकेट के अंदर अगर कोई ऐसा बॉलर है कि जिसके साथ आप कह सकते हैं कि ये आता है तो विकेट ले जाता है, तो दैट वाज जसप्रीत बुमराह। समझ नहीं आ रही, कोई बाहर आउट होकर रास्ते पे खड़े होकर इशारे कर रहे हैं, ऐसे साइडवेज कर रहा है, जो भी है वो बैट्समैनों का काम नहीं है। इस पे आईसीसी को सख्ती से एक्शन लेना चाहिए। ये ऐसे इशारे करना, जो खेल रहा हो बैट्समैन आउट हो जाए, वो अंपायर का काम है, मैच रेफरी का काम है, आईसीसी का, प्लेयर्स का काम नहीं है इशारे करे कि ये क्या नाम है लीगल है या नहीं लीगल, ये उनकी रिस्पांसिबिलिटी नहीं है। मैं बता रहा हूं ये मसला होगा। इसने भी वही वाली हरकत की, इसने भी कहा कि वो चेक कर रहा है। एक्शन हां के बाद एक आउट हुआ है कि पहले के 6 हैं हुआ आउट हुआ है। कैमरन ग्रीन द डेंजर मैन इज गॉन। क्या किया उसने, क्या किया ग्रीन ने? ग्रीन ने अभी जाते हुए आप रिप्ले भी देखिएगा, उसने जैसे बाउंड्री लाइन क्रॉस किया ना तो अपने डगआउट से पहले उसने बड़ा फ्रस्ट्रेटेड होकर ये इशारे कर रहा है। अच्छा, तो ही दिस इज नॉट डूइंग गुड। अगर आपको पता है आईसीसी अभी है भी बीसीसीआई, तो अगर वो इस चीज में कैपिटलाइज करते हैं और अगर कोई एक फॉर्मल कंप्लेंट कर देता है तो हमारी साहब आपको पता है ये ऐसे आपके साथ ऐसी हरकतें कर सकते पाकिस्तान हैं। ने आपको पता है किस चीज को मतलब झेल चुका फेस किया हुआ है। सबसे बड़ा जो लॉस हुआ था आपको सईद अजमल का हुआ कि जो वर्ल्ड कप से पहले उनका एक्शन रिपोर्ट हुआ था और पाकिस्तान उनसे महरूम हो गया था। नहीं तो तब तो आपको पता है कि वो था ही नहीं, तब तो जेशा नहीं था, लेकिन देखिए यहाँ पे थोड़ा सा हमें फेयर होना पड़ेगा कि वो सईद का एक्शन का इशू था। ऑनेस्टली जो एक्शन जैसे हसनैन का था, सईद हसनैन का एक अलग है, लेकिन सईद अजमल का, क्योंकि सईद अजमल हालांकि बड़ा अच्छा उनसे एक ताल्लुक भी है और बड़ा अच्छा वो नीचे रहेगी अनइवन बाउंस बॉटम एज मुझे लगता बॉटम दे दिया Was there a bottom match? सईद अजमल के जो एंगल का इशू था उन्होंने बाद में ओवरकम भी कर दिया था। नहीं, उसके बाद पता है प्रॉब्लम क्या हुआ मेरा, उसके बाद आपको याद होगा सकलैन साहब ने किया था, उसके साथ काम किया था, लेकिन उसके बाद सईद अजमल इफेक्टिव नहीं रहे। देखिए एक्शन आपका चेंज हो जाता है। बहुत कम मिसालें ऐसी हैं कि एक्शन चेंज करने के बाद बॉलर्स उसी तरह परफॉर्म करते हैं या मजीद बेहतर करते हैं। और एग्जैक्टली सईद अजमल नंबर 1 रहे थे उसके बाद रैंकिंग में। सईद अजमल तकरीबन हर फॉर्मेट में मतलब परफॉर्म कर रहे थे और उस वक्त दुनिया में मतलब एक लीडिंग ही वाज गोइंग टू बिकम द फर्स्ट बॉलर जो कि उस टाइम पर तीनों फॉर्मेट्स पे नंबर 1 होता, सिर्फ टी20s में नहीं थे उस टाइम। वो मेरे ख्याल से डेल स्टेन थे, तीनों ने किसी एक फॉर्मेट में नहीं थे, वो नंबर 2 फॉर्मेट में, वो नंबर 2 फॉर्मेट में थे, एक में वो नंबर 2 थे, टॉप पे थे डेल स्टेन। तो अनफॉर्चुनेट था बड़ा आउट एक बार लीग के अंदर वो रिपोर्ट हुए, उन्होंने अपना एक्शन क्लियर करके दोबारा से वो खेल रहे हैं और इंटरनेशनल अब उनके 3 मैचेस हो गए। बट आज जब कैमरन ग्रीन को आउट किया तो कैमरन ग्रीन बड़े नाराज आए, पिच के ऊपर भी थोड़ा सा, फिर जब जाते वक्त उन्होंने अपनी जब टीम मैनेजमेंट के पास गया तो वहां पे भी उन्होंने एक्शन करके दिखाया कि उस्मान तारिक क्यों बॉल डाल रहे हैं। उस पर रमीज राजा ने कहा कि भाई साहब अगर किसी का एक्शन आपको ऑकवर्ड लग रहा है तो आपको खुद यूज टू होना पड़ेगा। दुनिया भर में हर बॉलर के डिफरेंट एक्शंस होते हैं, तो आपको उसके साथ कॉप अप करना होता है। तो मुझे लगता है कि उनको अब वो समझ नहीं आ रही कि वो एक्शन पर इतराज कर रहे हैं या रुक के वो बॉल कर रहे हैं, इस चीज पे कर रहे थे या एक्शन पे उनको लग रहा था कि नहीं एक्शन ठीक नहीं है। व्हाटएवर जो भी रीजन है वो अंपायर रेफरी वगैरह देख लेंगे, मगर भारत जिस चीज के ऊपर था कि यार ये उस्मान तारिक को क्यों नहीं खिला रहे, इसलिए नहीं खिला रहे, शायद हमारे लिए बचा के रख रहे हैं, तो भाई साहब मैच खेल लिया। उस्मान तारिक ने इससे पहले भी खेला हुआ था आईएलटी के अंदर। उस्मान तारिक 2 मैच खेले थे, दोनों नॉकआउट मैच थे और दोनों में खास जबरदस्त किस्म की बॉलिंग की थी। जहां पे जाते हैं अपनी छाप छोड़ के जाते हैं, बड़ा अर्न कर रहे हैं। अभी खेला नहीं है उन्होंने बट नाम वो अर्न कर रहे हैं अच्छा खासा। सो लोगों की नजर रहेगी कि वर्ल्ड कप में ये बॉलर कैसे बाकी टीमों को तंग करता है। मुझे खुशी किस बात की है, मैं पिछला जब पाकिस्तान मैच जीता था तो मैंने एक बात की थी, अगर आप लोगों ने याद हो, मैंने कहा था कि पाकिस्तान एक और स्पिनर ऐड कर लेना, रेगुलर स्पिनर, तो मुझे बड़ी उम्मीद है पाकिस्तान वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल। सब लोग जो पाकिस्तान को रूल आउट कर रहे हैं ना कि हम वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल नहीं पहुंच सकते, मैं कहता हूं हम पहुंचेंगे और पूरे धमाकेदार अंदाज के साथ पहुंचेंगे अगर हम 2 रेगुलर स्पिनर को खिलाते हैं। और इसको कंट्रोवर्सी हमें नहीं बनाना चाहिए, ये हमारी प्रोडक्ट है। जिस वक्त पाकिस्तान के प्लेयर्स पे बैन लगा था उस वक्त रविचंद्रन अश्विन का एक्शन भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिफरेंट जरूर था। जब 15 डिग्री की बात हो रही थी, सईद अजमल बैन हुए थे और बहुत सारे बॉलर्स को बैन किया गया था, हफीज पे बैन लगा था खुद। उस वक्त अश्विन का जरूर था, हाथ थोड़ा सा था। मलिंगा का एक्शन बड़ा डाउटफुल लगता है। अगर हम लोग गली में खेल रहे होते मलिंगा तो लोग कहते बट्टा मारता यूं लाके, लेकिन उनका एक्शन अलाउ है। हाँ, लेकिन मलिंगा का भी हाथ ना कंप्लीट आता था। माजी में एक जेफ थॉमसन बॉलर होते थे, वो दुनिया के फास्टेस्ट बॉलर थे, उनका हाथ भी पीछे से आता था। मलिंगा इस बॉलर का
जो है वो पेस भी ज्यादा होता है। आप कंपेयर करेंगे जमान खान को देखें, उनका गेंद पेस के साथ होता है, तो जिसका हाथ पीछे से आता है उसमें शायद नो बॉल के चांसेस कम है। लेकिन ये स्पिनर का होता है मोस्टली, जो जहाँ पे थोड़ा सा हाथ बैंड करते हैं। देखिए अगर जिस वक्त आप हाथ यहाँ होता है थोड़ा सा, अगर मैं खुद देखा यहाँ पे जिस वक्त हाथ यहाँ होता है, जब आप गेंद करने के लिए कितना फोल्ड कर रहे हैं फेंकते हुए, उस वक्त होता है। वैसे अमन इसको बताएंगे कि 15 डिग्री जहां तक मैंने सुना उसके अंदर जो वो हाथ फोल्ड होता है, तो उस्मान का हाथ कोई ऐसा फोल्ड नहीं होता। बट्टा माल है। आज वो कैमरून ग्रीन वो जनाब बाहर जाते हुए यूं करके इशारे कर रहा है, यूं करके। ये आईसीसी के सामने करो ना, छोटे चेतन को दिखा दो ना कि ये तो यूं करके कुछ कर रहा है। छोटा चेतन जितने तुम लंबे हो ना, सीढ़ी लगा के तुम्हें 2 चपेड़े मारेगा। पीसीबी के वो जिसे कहते हैं वो एक्सीलेंस सेंटर में, वो जो हाई परफॉर्मेंस सेंटर है, उसमें आईसीसी की एक्रेडिटेड बायोमैकेनिक्स की लैब है, ठीक है, जिसको सुपरवाइजर पूरा पैनल करता है। उस्मान तारिक का सारा डाटा वहां पर मौजूद है, वहां से वो क्लियर है। इसका मतलब है कि अगर आईसीसी के बायोमैकेनिक्स लैब से वो क्लियर है तो वो बट्टा नहीं मार रहा। तुम इतने ठुल्लू हो कि तुम्हें इस चीज का भी नहीं पता। इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने आ गए हो। मुझे तो इंडियन क्रिकेट फैंस के ऊपर तब चैट याद करूंगा, उनके साथ प्रोटेस्ट रात में करता हूं उनसे चैट। अबे किस नल्ले को 26 करोड़ पकड़ा दिया भाई। यकीन करो ये 2 लेज के 10-10 वाले पैकेट, ठीक है, 2 तुरतुरे के पैकेट, ठीक है ना, 2 अदद इसको जूस स्लाइस के, बहुत था इसके लिए। और चलो यार 5-10 रुपए के लॉलीपॉप भी ले देते कि चलो ठुन करेगा इस तरह आउट होने के बाद तो लॉलीपॉप मिनट तुम देंगे इसके। ये इतने के जोग है, 26 करोड़ पकड़ा दिए यार इसका। इससे सीधे स्पिन नहीं खेले जा रहे। ये कोई उसका साबित नहीं हो गया। अब इन्होंने कर दिया, अब इसका एक्शन जाएगा आगे वो लैब में, क्या उसको बायोमैकेनिकल लैब में, वहां पे इसको ले जाया जाएगा और फिर इसकी डिग्रीज का भी पता चलेगा। और आया ये जो रुकता है इसकी वजह से इसको ये कर रहा है, यहाँ इसका आर्म बेंड होता है बिफोर डिलीवरिंग, वो एक दफा बेंड होता है और फिर एक दफा एक्सटेंड होता है। क्योंकि अगर वो पूरा का पूरा वक्त बेंड ही रहता है तो फिर कोई मसला नहीं, ठीक है। लेकिन अगर वो खुलता बंद होता है डिलीवरी से पहले और वो गेन करता है एक्स्ट्रा पावर उस बेंड की वजह से, तो फिर तो क्वेश्चनेबल है। लेकिन अगेन ये बायोमैकेनिक लैब में ही डिटरमिन होगा। अंपायर रेफर कर सकता है, वो उन्होंने कर दिया रेफरी को। अब ये केस आगे पुट अप होगा उसका एक्शन। अच्छा, इसको कंपेयर किया जा सकता है सईद अजमल वाला जो मामला था, उसके बाद अभी उस्मान का, तब सईद अजमल इन फॉर्म बॉलर थे कि आप भी टेप बॉल खेलते हैं। जी बिल्कुल। ये जो फिंगर है ना, इसको आप बटे से तेज नहीं कर सकते। अगर आप थ्रो कर रहे हैं ना, ये फिंगर्स के जोर पे ही चलती है। तो चाहे आप यूं फेंके चाहे आप घुमा के फेंके, ये फिंगर्स के जोर पे है, ठीक है। और जो ऑफ स्पिन है या कोई और तर्ज का है या फास्ट बॉलर कर रहा है तो वो उसमें बहुत फर्क डाल सकता है। फिंगर में आप फर्क नहीं डाल सकते। और फिंगर की जो उल्टी फिंगर गुगली होती है उसमें तो बिल्कुल ही फर्क को नहीं डाल सकते, क्योंकि वो बैक ऑफ द हैंड होती है। तो उसमें आपका जो थ्रो वाला आंसर है ना, वो आपकी स्पीड को चेंज नहीं करता, आपके टर्न को बहुत ज्यादा वो डिस्टर्ब नहीं करता। अब ये रोकने की वजह से हुआ है या उसके डिग्रीज अंपायर के ख्याल में अनयूजुअल है, ये हमें बाद में पता चला। अच्छा, ये अपैरेंटली एट फर्स्ट फील्ड अंपायर इसको पॉइंट आउट करके मैच रेफरी को देता। हाँ जी, बिल्कुल ऐसा है। और ये बहुत सारे हमारे अंपायर जो हैं उन्होंने बाहर भी इंटरनेशनली भी बड़ी की अंपायरिंग और एक्सपीरियंस लोग हैं। सो आई थिंक दे माइट हैव थॉट ऑफ समथिंग और फिर उन्होंने मशवरे को किया। लेकिन आई रियली होप कि ये जो है, लेकिन इतना लेट मशवरा, इससे पहले भी 2-3 मैचेस खेल चुके हैं, लेकिन मेरा ख्याल है इन्होंने जिंदगी में पहली दफा। जय हिंद, स्वागत है सभी का नए वीडियो में। तो दोस्तों, पाकिस्तानी बॉलर पर फिर से जो है बैन लगने वाला है। जी हाँ गाइस, एक नया पाकिस्तानी बॉलर आया है, उस्मान तारिक नाम है। उस पे हो सकता है बैन लग जाए, क्योंकि गाइस उसका जो बॉलिंग करने का स्टाइल है वो काफी अलग है। इसके बारे में काफी पहले भी इस बात पे मैं चर्चा किया था और भी काफी सारे लोग इस पे चर्चा किया था, लेकिन वो उसका इंटरनल मामला था। लेकिन अब जो है ये इंटरनेशनल लेवल पे हो गया है, जिस वजह से लग रहा है कि आईसीसी का नजर जैसे ही इस पे पड़ेगा वो बैन हो जाएगा। उसका रीजन ये है कि अभी जो है ऑस्ट्रेलिया आया था पाकिस्तान टूर पे 3 मैच का T20 सीरीज खेलने के लिए। तीनों मैच जो है ऑस्ट्रेलिया हार गया बुरा तरह से। 3 मैच का सीरीज में पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को 3-0 से हराया। लास्ट मैच में ऐसे तो उस्मान तारिक काफी लंबे समय से बॉलिंग कर रहा है। इससे पहले श्रीलंका टूर में भी जो हुआ था तो श्रीलंका टूर में भी अच्छा बॉलिंग किया था। तो उस्मान तारिक काफी अच्छा बॉलर है और अभी जिस हिसाब से बॉलिंग कर रहा है उसका जो है एक्शन, जो बॉलिंग का एक्शन है उस पर जो है वो बैन लग सकता है। उसका रीजन ये है कि आज जो मैच हुआ पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का, इसमें ऑस्ट्रेलिया बुरा तरह से हारा है। इसमें हुआ यूं कि जब कैमरन ग्रीन बैटिंग कर रहा तो कैमरन ग्रीन जो है वो आउट हो गया, कैच आउट हो गया। तो उसने कुछ इशारा किया, मतलब कहते हैं ना बट्टा बॉलिंग होता है, तो हम लोग का देसी भाषा में कहते हैं थ्रो मार रहा है। तो कुछ इस तरह से जो है वो बॉलिंग करता है, बॉल दौड़ के आता है और थोड़ा सा जो है पॉज लेता है, उसके बाद जो है वो बॉल फेंकता है, जिस वजह से काफी सारे लोग जो है, काफी सारे बैट्समैन जो है वो कंफ्यूज हो जाता है कि बॉल करेगा कि नहीं करेगा और आउट हो जाता है। इस पे जो है पाकिस्तानी मीडिया में जो है उसको जो डिफेंड करना है वो तो करेगा ही, क्योंकि उसका अभी जो है बॉलर अच्छा बॉलिंग कर रहा है, भले वो कुछ भी करे लेकिन डिफेंड तो करेगा क्योंकि उसका देश का है। इस पे जो है लोग काफी सारे अपना मिक्स रिएक्शन दे रहे हैं। काफी सारे लोग उसको सही बोल रहे हैं, काफी सारे लोग बोल रहे हैं कि आईसीसी का नजर जैसे इस बॉलर पे पड़ेगा, आईसीसी उसका एक्शन की वजह से उसको बैन कर देगा, क्योंकि उसका एक्शन ही कुछ यूनिक टाइप का है। मतलब एक होता है कि बॉलर जो है दौड़ के आया और बॉल फेंक दिया, लेकिन इसका जो बॉल है ये आपको याद होगा कि मलिंगा का बॉल जो हुआ, मलिंगा जैसे बॉलिंग करता है या बुमराह जैसा बॉलिंग करता है, कुछ उसी तरह का कुछ यूनिक बॉलिंग है। लेकिन बुमराह हुआ या मलिंगा हुआ वो दौड़ के आया और फेंक देता है, वो पॉज नहीं लेता है। लेकिन ये जो है उस्मान तारिक जो है पाकिस्तानी बॉलर जो है ये दौड़ के आता है, स्पिनर बॉलर है, दौड़ के हल्का दौड़ के आता है और थोड़ा सा पॉज लेता है, उसके बाद बॉल फेंकता है, जिस वजह से बैट्समैन जो है कंफ्यूज हो जाता है और जल्दी आउट हो जाता है। इस पे जो है कैमरन ग्रीन ने जो है आपत्ति जताया है, क्योंकि कैमरन ग्रीन जो है वो उसका हाथ तो आउट हो गया। उस पे जो है कैमरन ग्रीन ने इशारा करते हुए अपने कोच की तरफ इशारा किया कि लेग अंपायर जो उसको नो बॉल नहीं दे रहा है, उसके ऊपर
जो है कोई एक्शन नहीं ले रहा है, इस हिसाब से बॉलिंग कर रहा है, तो इस तरह का कुछ एक्शन जो है उसके ऊपर आया। तो इसका कुछ मैं वीडियोस अभी आपको वीडियो क्लिप्स आपको दिखा देता हूँ, जिसको देख के आपको पूरा मामला समझ में आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑल सेट कीजिएगा, ताकि आने वाले कोई भी नई वीडियो नोटिफिकेशन मिस ना हो।